Hello, viewers. Welcome back to my YouTube channel, Spiritual Talk with TT. And I have a special guest today. जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है बहुत सारे कृष्ण भक्तों के साथ ग्लोबली इंटरेक्ट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी जर्नी ये मैं आप तक पहुँचाऊँ और जिसके माध्यम से जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं, जो लोग ये रास्ता अपनाना चाहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मेरे साथ जो आज स्पेशल कृष्ण भक्त हैं, उनका नाम तो है सौम्या, जो बाय बर्थ नेम है, लेकिन पॉपुलरली नोन एज साकिया भक्ति दासी जी, जो उनके गुरु ने उनको नाम दिया है। और व्यूअर्स, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जिस उम्र में शी इज़ वेरी यंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जिस उम्र में जो यंग जनरेशन जो है वो अपने आनंदमयी जीवन में खोई रहती है, उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया है। और जितना मैंने उनको इंस्टाग्राम पे उनके पेज को फॉलो किया है, उनका जो जितने भी वीडियोस मैंने वहां पर देखे, जितने भी रील्स मैंने देखी, उनसे जो भक्ति का जो एक्चुअल जो भक्ति अंदर से दिखती है, जो फीलिंग्स दिखती हैं भक्ति के अंदर, वो मुझे दिखाई देती है। और इसका ये एक रीजन था कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और आज मुझे उन्होंने अपना अमूल्य वक्त दिया, समय दिया, और मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम साकिया Sakya Bhaktidasi ji, and it's my privilege. I am interacting another young devotee. Hare Krishna. Thank you for having me. Okay, so let's start with, ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा मैं थोड़ा सा मैं और इंट्रोडक्शन में ऐड कर दूँ। सौम्या जी जो हैं वो एक लॉ की जो है एजुकेशन ले रही हैं और एक संभ्रांत, एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली बिलोंग करती हैं। और इनकी मदर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हैं। और इनका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एजुकेटेड एनवायरनमेंट है, और जिसका आपको इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव भी दिखाई देगा। तो चलिए, मैं अब जो है सीधा सौम्या जी आपसे पहला अपना जानना चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों के साथ थोड़ा सा शेयर करें कि आपका जो अर्ली चाइल्डहुड था, आपका बचपन, आपकी एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा सा ये बताएं कि समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपने ये कृष्ण भक्ति वाला मार्ग चुना, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होंगे, वो जानने की कोशिश करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड हम लोग ऑलरेडी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो धार्मिक अराउंड मतलब धार्मिक सराउंडिंग्स में ही मैं बड़ी हुई हूँ। हमारे घर में भी सब करते हैं, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं करते हैं एज सच। सभी देवी देवता को बराबर मानते हैं, मानना भी चाहिए सबको मानना बराबर, लेकिन भी चाहिए। जैसे इस्कॉन में या और भी संप्रदाय हैं जो फॉलो करते हैं अपने अपने तरह से, वैसे किसी संप्रदाय के अंडर वो लोग नहीं है। लेकिन जितना जैसे उनके कस्टम्स के हिसाब से फॉलो होता आ रहा है, वैसे वो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी रोल है इसमें कि उन्होंने मुझे कल्चर से जोड़े रखा, जिससे मैं कनेक्ट हो पाई। रीडिंग के थ्रू ही मैं आई हूँ इस्कॉन में भी, तो कभी है हाथ इसमें। ओके, बहुत बढ़िया। और आपके घर में जैसा आपने बताया, मम्मी जो हैं वो जज हैं, और आप लॉ की पढ़ाई पढ़ने के पीछे भी कुछ ऐसा ही रीज़न होगा कि आपका माहौल घर का जो है वो कुछ इस तरह का है कि आपने लॉ की एजुकेशन चुनी, और या कोई स्पेसिफिक रीज़न है बिहाइंड फॉर दैट? नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जैसे मम्मा गाइड करती हैं पढ़ाई में, तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो ओके। मैं भाई है वो भी, हम सब लॉ ही कर रहे हैं। ओह, ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हेन एंड हाउ डिड यू इंक्लाइन टुवर्ड्स द कृष्ण भक्ति? आपका झुकाव कैसे हुआ? झुकाव मेरा, मैं छोटी ही थी, ऐसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं मुझे कि मुझे बचपन से ही कृष्णा के तरफ अट्रैक्शन था थोड़ा थोड़ा। फिर हम्म। वो धीरे
बढ़ता गया। फिर मेरे पास फोन आया जब, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि मेरे पास मेरा पर्सनल फोन था, तो मैं अपने फ्री टाइम में कृष्णा की फोटोज वगैरह देखती थी। फिर धीरे धीरे उनके पास टाइम पढ़ने लगी, तो फिर बस रीडिंग के थ्रू मेरा अट्रैक्शन और बढ़ गया फिर। ओके, सो रीडिंग बोले तो आप बात कर रही हैं जो लिटरेचर है कृष्णा का, गीता और इस तरह के लिटरेचर यू आर टॉकिंग अबाउट, और नहीं, इनिशियली मैं लिटरेचर और स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे ऐसा एज सच कोई गाइड करने वाला नहीं था। पहले मैं ऐसे आर्टिकल पढ़ती थी उनके पास टाइम्स के बारे में, ओके, या कहानियाँ, बुक था नहीं स्पेसिफिक, बट धीरे धीरे फिर मैं इस्कॉन में आई, तो तब फिर किया स्क्रिप्चर्स। ओके, गुड। जैसा कि आपने मुझे इंट्रोडक्शन में अपना ये भी बताया था पहले कि आप जो हैं, आपकी जो जन्मभूमि है वो अयोध्या है, और ऋषिकेश में आप पली, जन्मभूमि नहीं, ली बिलोंग करती है अयोध्या से। हाँ, अयोध्या आपकी मतलब बॉर्न ऑफ बॉट ऑफ ऋषिकेश हैं आप, और अयोध्या आपका जो है मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा अयोध्या से। तो कहने का इन शॉर्ट मेरा मतलब ये है कि आप, आपका जो बैकग्राउंड है घर का और इसका, वो ऑब्वियसली अयोध्या जो है हमारे लिए इंडिया में जो है एक ऐसा जगह है, एक ऐसा तीर्थ स्थान है भगवान राम का ही नहीं, बल्कि वहाँ की जो खुशबू, जैसे वृंदावन हो गया, अयोध्या हो गया, ऋषिकेश हो गया, इनकी मिट्टी से ही जो है एक, इसीलिए इनको देवभूमि कहा जाता है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ की खुशबू ही जो है उसमें रिलीजियस फीलिंग्स हैं, एक अंदर से जो है ऐसी भावनाएं अपने आप जन हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि what changes you have seen in your personal life, I would say, and after walking this path, कृष्ण भक्ति का मार्ग जब से आपने चुना तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति की और एक डिवोटी की जो लाइफ है, वो सोचने का तरीका, उसके काम करने के तरीका, वो सब चीज में इसका प्रभाव होता है। जितना मेरी इंटरेक्शन हुई है कृष्ण भक्तों के साथ, पहले से अब में बहुत चेंज आ गया है। उसमें मैं क्या ही ऑब्जर्व करूंगी, बाकी लोग भी देखते हैं तो बोलते हैं, लेकिन एज मच एज आई कैन से, पहले मतलब सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है कुछ ना कुछ, मेरी भी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में होता है, राइट, जो डिवोटी तो नहीं है सबके में होता है। लेकिन डिवोटी के बाद या डिवोटीज के एसोसिएशन में भी आने के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका बहुत बदल जाता है। उस तरह से वो हमें हार्म नहीं करता, या हम पे उस तरह से इफेक्ट नहीं करता जैसे नॉर्मली पहले करता था। तो सबसे बड़ा तो यही है कि कोई भी चीज होती है वो मैनेज हो जाती है, क्योंकि एट लास्ट ये फेथ होती है कि कृष्णा विल मैनेज। करेक्ट। तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो चीज़ों को ज़िंदगी में, क्योंकि जैसा कि अगर मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाह रही हैं कि ज़िंदगी में हर इंसान के उतार चढ़ाव तो होते हैं, दैट्स हाउ द लाइफ इज़ अबाउट, राइट? यू विल सी अप्स, यू विल सी डाउन, एंड यू विल सी द ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स अस। तो कृष्ण, सॉरी, इस मार्ग ने आपको वो स्ट्रेंथ दिया। हमारा जो मैटर करता है वो मैटर ये करता है कि हाउ वी हैंडल द सिचुएशंस इन आवर लाइफ, चाहे वो अपवर्ड्स की सिचुएशन हो, चाहे लोअर साइड की सिचुएशन हो, हाउ वी हैंडल दैट। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो सिचुएशन से हैंडल करने में ये आपकी कृष्णा कॉन्शियस ने आपको हेल्प करा। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, नाउ यू आर मोर स्ट्रॉन्गर टू टेक द डिसीजन, टू मोर स्ट्रॉन्गर टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशन एंड अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ये आप कहना चाह रही हैं? यस प्रभु जी। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे गीता का भी जो है संदेश है इसमें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ, अब आप मुझे ये बताएं कि आप बहुत यंग हैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ। इस एज में जबकि हमारे दिमाग में जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये लेना है, ये लाइफ स्टाइल करना है, पार्लर जाना है, और वीडियोस बनाने हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फीज डेली डालनी है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आती हैं वो स्वाभाविक है। आप भी एक इंसान हैं, एक व्यक्तित्व हैं।
तो ये सारी चीजें भी आपके जिंदगी में भी आती होंगी, आई होंगी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू वॉक from this materialistic words towards the your Krishna conscious path, और आई वुड से कि ये भौतिकतावादी जीवन से जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, क्योंकि वो चीजें भी ऑब्स्टिकल बनती होंगी ना हमारे सिचुएशन में, राइट? उनसे कैसे मतलब आप अपना ध्यान हटा करके इस पर कॉन्सेंट्रेट किया? हमें किसी चीज से ध्यान हटा के कंसंट्रेट करना ही नहीं है। जब हमारा ध्यान अपने आप कृष्णा में परफेक्टली कंसंट्रेट हो जाएगा तो बाकी चीजों से अपने आप हट जाएगा, हमें हटाना ही नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट। हमारा पर्पस जो है वो वीक है, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो जिस दिन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, हमारी प्रायोरिटी हम समझ जाएंगे कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस और कृष्णा का सेटिस्फैक्शन अपनी प्रायोरिटी में रखना है, उस दिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, सब हो जाएगा। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप ये कह रही हैं कि अगर आपका ध्यान कृष्णा के भक्ति में चला गया तो बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आप जो है चीज़ें अपने आप ही जो है आपसे थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अट्रैक्ट नहीं होती होंगी या अट्रैक्शन आता नहीं होगा या माइंड में वो थॉट नहीं आती होंगी। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मैंने रविशंकर गुरु जो है सदगुरु जी की जो सेशंस देखे हैं, उनको फेस टू फेस भी देखा है, तो उनका कहना ही यही मतलब है, लेट थॉट कम्स। थॉट को आप रोक नहीं सकते हो। थॉट आप जितना ज़्यादा रोकने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपके उसको जनरेट होंगी। तो लेट कम द थॉट, बट यू शुड नो दैट हाउ टू टेक दैट थॉट। तो ये आपने जो बात कही है बिल्कुल वही कॉम्प्लीमेंट वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा रोचक है, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने बाकी जो कृष्ण भक्तों से मिलता हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई सौम्या जी की, वहाँ पे उनका जो इस रास्ते में जब वो उन्होंने शुरू करा, चलना शुरू करा, तो उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है कि आप कृष्ण भक्ति में लगी हैं बट आप सांसारिक जीवन में भी हैं और अपने सारी ड्यूटीज फुलफिल कर रही हैं, तो शायद ये चैलेंज नहीं आता होगा। पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ऐसे पर्सनालिटीज का जो या तो घर छोड़ देते हैं और या जो है घर नहीं छोड़ते हैं, अपने फैमिली भी मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल जो सोसाइटी है, समाज है और जो परिवार है, उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो इनिशियली थोड़ा सा मतलब आपको उतने सपोर्टिव नहीं होते। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या क्या है। मतलब मैं अभी उनका इंटरव्यू शेड्यूल है, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, लेकिन मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ उनसे। वो मायापुर में हैं, अगर आपने सुना हो, तपन दास भक्त तपन दास जी हैं। और वो एक आईआईटीएन थे और बहुत ज़बरदस्त उनकी जॉब थी, तो कुछ करोड़ में उनके पैकेज थे। तो वो सारा लाइफ छोड़ के वो आए, और जब आए तो उनको उन्होंने भी मतलब, और ऐसे मैक्सिमम के साथ मैं ये देखता हूँ कि इनिशियल में उनको काफ़ी थोड़ा सा ये चीज़ें भी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं कि अपनी फैमिली को कन्विंस करो, रिश्तेदारों को करो, समाज को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपके साथ ये कैसा रहा? हाउ वॉज योर रिलेटिव, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड? आपको मतलब जब आप ये कृष्ण भक्ति के मार्ग पर जाती हैं या ये करती हैं, तो हाउ दे उनका नजरिया क्या है आपकी तरफ? कितने सपोर्टिव हैं? मेरा कुछ भी अचानक से नहीं था, धीरे धीरे ही हुआ सब, बिल्कुल बेबी स्टेप्स के साथ। कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ करते रहती थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ी मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। और फिर वैसे भी हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, सब काम की वजह से अलग अलग रहते हैं। हम्म। तो हमारा भी इंटरेक्शन नहीं होता है कि वो साथ में रहें और उस चीज से इरिटेट हों या ऐसा कुछ। तो शुरू में उनको भी क्वेरीज हुई थी बहुत, जब मेरा स्पेशली जब मेरी इनिशिएशन होने वाली थी, तब मेरी मम्मा ने मुझसे इतने क्वेश्चन करे थे। वो मतलब 2-3 दिन तक वो क्वेश्चन ही करते रहती थी कि ऐसा तो हाँ नहीं होगा, हाँ। मैनेज। तो मैंने उनको प्यार से ही समझाया कि सब हो जाएगा। तो धीरे धीरे समझ गए वो। उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही करा है, तभी मैं शायद कर पा रही हूँ इतने स्मूथली सब कुछ। एब्सोल्युटली। तो आपके पेरेंट्स जो है सपोर्टिव हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है, बट ये बात सही है कि जितनों के भी एक्सपीरियंस है वो ये कहते हैं कि इनिशियल में थोड़ा सा कन्विंस करने में थोड़ा दिक्कत होती है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं उसको नेचुरल मानता हूँ, मैं उसको गलत नहीं मानता। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं
और अब ये जो समाज है, अब धीरे धीरे इसमें चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आप आज से 10 साल पहले की सिचुएशन देखो, मुझे वो टाइम भी याद है जब एनडीटीवी और ये सारे टीवीज के ऊपर शो हुआ करते थे, जहां पर किसी कृष्ण भक्त को बुला दिया जाता था, उनकी फैमिली को बुला दिया जाता था और आपस में उनका डिबेट कराते थे। तो वो सिचुएशन भी आज से 5 साल पहले और 10 साल पहले देखी है। लेकिन अब वो नजरिया समाज में शायद चेंज हो रहा है और ये अच्छी बात है। और इट्स नॉट अबाउट ओनली इन इंडिया, इट इज changing across the globe because I am interacting with the people in other country. अभी ऋषिकेश से मुझे याद आया, बिकॉज आप पली बड़ी हैं ऋषिकेश में, और वहाँ पे साध्वी भगवती जो परमार्थ निकेतन की जो है, उनके साथ वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा यूएस की अपनी एक ज़बरदस्त जो ज़िंदगी है, यूएस की तेज़ तर्रार ज़िंदगी और हॉलीवुड के उनकी लाइफ, तो वो सब छोड़ छाड़ के वो इंडिया आकर के उन्होंने यहाँ का आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जानती होंगी उनको, साध्वी भगवती, जो वहाँ पे जो ऋषिकेश में गंगा आरती होती है उसमें हैं, और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी। तो उनसे भी मेरी इंटरेक्शन हुई। तो उनका भी बिल्कुल यही था कि जब उन्होंने ये डिसाइड करा, यूएस से वो इंडिया आई, और इंडिया आकर के तो उनको काफ़ी मतलब समस्याएं हुई, और घर वालों ने, पेरेंट्स, फ्रेंड, ये सारे सर्कल से उन्हें थोड़ा कम सपोर्ट मिला। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, देन पीपल सेटल्ड। बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग, आज का नज़रिया और आज से 10 साल पहले के नज़रिया में बहुत फ़र्क है। तो ये अच्छी बात है कि योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव, एवरीबडी इज सपोर्टिव, और ये ही होना भी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौम्या जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो है अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी पर, मैं थोड़ा सा, मेरा एक्चुअली टॉपिक स्पिरिचुअल टॉपिक थोड़ा सा है, और स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए जो है एक टॉपिक रहता है जब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा डिस्कस करूँ। तो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिकली द यंग जनरेशन्स? अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एक यंग जनरेट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोला, कि थोड़ा सा डिफरेंट है अंडरस्टैंडिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, पीपल अंडरस्टैंड दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर रिलीजन, आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, आपके पूजा पद्धति से जुड़ा है। बट दैट वाज नॉट द केस। you will see the more spiritual personalities, those who are not even, maybe वो किसी एक गॉड के, किसी एक संप्रदाय के, किसी एक उसके नहीं है, बट दे आर थॉरो स्पिरिचुअल पीपल। सो ऐसी पर्सनालिटीज भी आप देखेंगी। तो आपका नजरिया स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या है? हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी फॉर common people first of all, and specifically if you can point out something, how spirituality can complement or get benefit to the people on their day to day life? स्पिरिचुअलिटी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसा मतलब इतना नहीं है वो कॉन्सेप्ट कि उसे आसानी से मैं या कोई भी कॉमन इंसान कुछ शब्दों या कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझा सके। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्पिरिचुअलिटी पे कहने को है तो वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ का पार्ट नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है। तो Absolutely. जैसे हम एक पार्ट की तरह नहीं देखेंगे, एक लाइफस्टाइल की तरह देखेंगे और उसको जीने की कोशिश करेंगे, तो वो धीरे धीरे खुद से आपको डिस्क्लोज करेगी, चाहे हम जिस भी पाथ के थ्रू उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो या जितने भी तरह के सक्सेसफुल पीपल हैं स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। करेक्ट। तो आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि हाउ डज दैट, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअलिटी को मानती हैं, स्पिरिचुअलिटी को आप अपने लाइफ में उतार भी रही हैं। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम्पल आपकी लाइफ में जिससे कि आपको बेनिफिट हुआ हो, कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप अगर दे सकती हैं तो यंग जनरेशन के लिए दैट विल बी द ग्रेट। स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजों में इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ही, जो कि बहुत बड़ा इशू है आजकल, जिसको देखो सबको किसी न किसी बात का होगा भी, क्यों नहीं होगा, मटेरियल वर्ल्ड है ही दुखालय हम।
भगवत गीता के अकॉर्डिंग। एब्सोल्युटली। स्पिरिचुअलिटी के बाद बहुत ही पीस मिलती है, कामनेस आ जाती है हर चीज में, चीजों को देखने में, उनको रिएक्ट करने में और उनसे डील करने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी और भक्ति, हम कुछ भी कह लें, सब कुछ स्पिरिचुअल ही है। बस वो हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही सेम फूड अगर हम खा रहे हैं अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो फूड ही है, क्या ही हो सकता है उसका। लेकिन अगर वो हम कृष्णा को ऑफर करके खाते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि वो प्रसादम बन जाता है। करेक्ट। तो हर चीज अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देंगे तो सब कुछ हमारे लिए ही पीसफुल होगा। वो किसी भी तरह से कृष्णा को हेल्प नहीं कर रहा है, कृष्णा के थ्रू वो हमें ही हेल्प कर रहा है। ये जानना चाहिए, करेक्ट। ये हम कर रहे हैं उनके लिए नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। वो हम कर रहे हैं। हम कोई उनका ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो उनका होगा नहीं। तो एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सो आपकी बात से मुझे याद आया, हमारी माता जी भी यही कहा करती थी कि जीवन में जैसे एग्जाम्पल खाने से ही आपने बात करी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस भाव से खाना बनाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो खाना खाएगा, बिकॉज आपके खाना बनाने में भी एक भाव है। जैसा कि आपने कहा कि कृष्ण भक्त जो हैं वो खाना बनाते हुए वो भाव लेकर आते हैं कि आप खाना कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो उसका जो एक भाव आएगा खाना बनाने में, उसके बाद वो जो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, मैं ये सिर्फ कृष्णा के रिलेट करके यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बट दैट मैटर्स फॉर ए कॉमन पीपल ऑल्सो। क्योंकि खाना जब आप बनाते हैं, आप उस भावना, आपकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जब आप वो जिसको भी परोसेंगे घर के अंदर, अपनी फैमिली में या किसी दोस्तों को या किसी पार्टी में, तो वो एनर्जी आपके साथ उस खाने में जाती है। तो दैट इज वेरी मच ट्रू। तो ये एक आपने सिंप्लिसिटी वाली बात पर बताया, और इसी से मुझे अपनी माता जी के वो शब्द भी याद आए कि हमें अच्छे भाव से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको खाया और आपको एनर्जी तभी देगा जब अच्छे भाव से बना। अगर गलत भाव से बना है तो फिर वो खाना आपके लिए नेगेटिव भी बनेगा। तो दैट्स हाउ इट इज, एंड it is a very simple example you had given, but apart from that, हम जो भी जिंदगी में करते हैं, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को किस तरीके से बात करना है, आपकी बात को किस तरीके से लेना है, और मेरे को फैमिली में कैसे बिहेव करना है, दैट एवरीथिंग, एवरी स्पिरिचुअल गाइडिंग्स गिव्स यू इनसाइड इन योर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो बिल्कुल आपने ये बात कही, और टॉपिक बहुत बड़ा है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने हर टॉक शो में सबके एक्सपीरियंस जो है थोड़ा शेयर करूं विद द व्यूअर्स, और जो लोग भी हमें फॉलो करते हैं वो देखें और समझें कि ये उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक आपके लिए या मेरे लिए, या इसमें जो अपनी एक मास्टर हो गए हैं, कर चुके हैं, उनके लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑलमोस्ट मैं लगभग समाप्ति की तरफ हूं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सौम्या जी, कि आपने भगवत गीता जरूर पढ़ी होगी, मेरे को उम्मीद है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इज द भगवत गीता, वहां से शुरू करते हैं, वहां से चीजें होती हैं। तो आप मुझे ऐसे कोई दो बातें गीता से बताएं जो आपको लगता है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में, योर डेली लाइफ, whatever we do in our life, how that complement, how can that give you the strength, power, positivity to do better in your those tasks। अगर आप कुछ दो ऐसी अपनी नॉलेज की बातें मेरे साथ और व्यूअर के साथ शेयर करेंगी तो इट विल बी ग्रेट। भगवत गीता से दो बातें लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पूरी भगवत गीता ही इतनी प्रीशियस है, उसमें कितना। बट फिर भी अगर दो बातें जो कि मैं अपने डेली लाइफस्टाइल में फॉलो करती हूँ, वो उनमें से एक श्लोक है जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला, जिसमें कृष्णा कहते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो वो उसका सारा जो रिजल्ट है वो मुझ पे डेडिकेट कर दो। मुझ पे नहीं, कृष्णा पे, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं यस यस एब्सोल्युटली। कि जो भी हम कर रहे हैं हमें सब कुछ उसमें अपना नाम नहीं डालना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो ईगो आ जाएगी हमारे अंदर। करेक्ट। कृष्णा कहते हैं कि उन्हीं से हो रहा है, हम बस सोर्स हैं,
उनसे और उनके लिए ही हो रहा है। और दूसरा श्लोक है कौन्तेय प्रतिजानीहि वाला, जिसमें कृष्णा कहते हैं अर्जुन को कि ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस। तो यही मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कि कृष्णा ने अपने ही वर्ड्स में बोल रखा है कि उनका डिवोटी कभी भी उसका नहीं होता है पतन। तो इसी बस सेंटेंस से कृष्णा के सब कुछ हो रहा है, और यही है सब सोल। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने कहा कि गीता एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत वास्ट है, और इसको डिस्कस करने के लिए आपको महीनों लग जाएंगे, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये पूछने का रीज़न ये था कि आपने अपने जीवन में गीता के मूल्यों को, उद्देश्यों को कैसे उतारा, और हाउ दैट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग। क्योंकि मैं आपको हकीकत ये बताता हूँ कि गीता का जो हमारे, खासकर मैं कॉम्प्लीमेंट इंडिया को लेके करता हूँ, क्योंकि अगर दुनिया के वेस्टर्न वर्ल्ड में गीता को पढ़ा जाता है तो गीता को पूरा समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारा जाता है। ऐसा एग्जाम्पल है। मैंने लोगों से जितनी भी बातें करता हूँ, यहाँ पर नॉर्वे में भी मैंने, जो लोग कृष्णा के फॉलोअर्स हैं, और जो यहाँ पर इस्कॉन का ऑपरेशन देख रही हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, वो मैंने आपको लिंक भेजा था। तो इन सब से मुझे ये समझ में आता है कि ये लोग पूरा उसके डेप्थ में जाते हैं। बट अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में गीता को मंदिर में सजा दिया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। अब गीता के अंदर लिखा क्या है ये कोई पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड होता ही नहीं था, ना उनको समझ होती थी। लेकिन मैं वापिस ये बोलूंगा कि हमारा हिंदू कल्चर, हमारा वैदिक कल्चर हिंदुस्तान का इतना रिच है। गीता इज ए स्मॉल डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा ऑन श्रीमद् भागवत का 18वें अध्याय का छोटा सा पार्ट है। अब आप सोचें कि पूरे श्रीमद् भागवतम का के अंदर कितनी बातें हैं, और बाकी बाकी हमारे वेद पुराण वो तो आप छोड़ दीजिए, एवरीथिंग इज इन साइट। आप योग का देख लीजिए, पतंजलि से निकल के आया, जो कि एक छोटा पोर्शन है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, गीता इज अ बिग टॉपिक। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि छोटे छोटे दो चार चीजें, अभी एक रिसेंट एग्जांपल, टर्की में आपको पता है अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ा जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का डिजास्टर हुआ है। और सबसे पहले वहां पर मदद पहुंचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एनडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स, आर्मी और हमारा पूरा एक मेडिकल का यूनिट वहां पर भेजा। वी आर द फर्स्ट कंट्री हु रीच इन टर्की to serve the people in this their difficult time, one of the most difficult time. और अगर आप पॉलिटिकली देखें, जो टर्की के रिलेशन थे इंडिया के, वो बहुत अच्छे नहीं थे। अब यहाँ पे मैं क्यों ये बात कोट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मोदी जी हो चाहे इंडिया के पॉलिटिशियन हो, एटलीस्ट हमारी जो एक थॉट प्रोसेस है, कृष्णा ने गीता में कहा था कि जो है, जब अर्जुन के साथ जो युद्ध वाली कहानी चल रही थी, अपने लोगों के साथ युद्ध करने वाली बात चल रही थी, तो वो अर्जुन जो है धर्म संकट में फंस गए, धर्म संकट। तो कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा, कृष्णा ने, कि अर्जुन आप संकट वाला जो पोर्शन है वो छोड़ दो, केवल अपने धर्म को फॉलो करो। वेन एवर यू आर इन लाइफ, आप धर्म संकट में होते हो, तो उन्होंने कहा संकट छोड़ दो, धर्म को फॉलो करो। वट एवर इज योर रिलीजन, जो उस समय धर्म आपको कहता है आप वो करो। तो शायद यही वाली सोच, भारतीयता की सोच ने, वो टर्की वाला एग्जाम्पल मैंने देने का रीजन यही था। तो ये बहुत सारी लर्निंग्स हमारी गीता से निकल के आती हैं। एंड आई एम जस्ट अबाउट टू ओपनिंग क्लोजिंग रिमार्क ऑन माई दिस कन्वर्सेशन विद यू। आप फाइनली कृष्ण भक्तों को, फॉलोअर्स को पूरे दुनिया में अगर कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? कृष्णा डिवोटीज को मैं यही कहना चाहूंगी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने के लिए जो न्यू डिवोटीज हैं, कि जरूरी नहीं है कि हमें
कुछ छोड़ देना है या सब कुछ छोड़ के कहीं वृंदावन, हरिद्वार या ऋषिकेश ऐसी जगह हम चले जाएंगे तभी हमारी भक्ति होगी। हम पढ़ते हुए, अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हुए भी अपनी भक्ति कर सकते हैं। उससे हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं डिस्टर्ब करेंगे भक्ति में, या वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे भी मेरे इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं अपनी बाकी कोई ड्यूटीज छोड़ के ये सब नहीं कर रही हूँ। ये सब मतलब अपनी ड्यूटीज निभाते हुए कर रही हूँ, ड्यूटीज का सारा रिजल्ट कृष्णा को डेडिकेट करते हुए, जैसे हमें करना ही चाहिए। तो बस, और बाकी जो डिवोटीज हैं उनको मैं क्या ही कहूंगी, उनकी तो मर्सी और ब्लेसिंग सीख करती हूँ मैं, कि वो मुझे ब्लेस करें कि मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ और अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस बस हमेशा फॉलो करते रहे। माया देवी इज वेरी स्ट्रांग, वो डिस्ट्रैक्शंस डालती रहेंगी, लेकिन हमें सब कुछ पार करते हुए चलना है प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। एब्सोल्युटली। मेक शिला प्रभुपाद प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक कृष्णा प्राउड। एब्सोल्युटली ग्रेट। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। ये सिर्फ कृष्ण भक्तों के लिए नहीं है, शायद सभी के लिए है। आप अपने कर्म को ईमानदारी से करें और डेडिकेट करें टू योर गॉड। आप जिसे भी मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं कृष्णा को, शिव को मानते हैं शिव को, और धर्म वाले अपने जीसस को माने, प्रॉफिट को माने। लेकिन अगर जिस दिन आपने अपने कर्म को डेडिकेट किया अपने गॉड को, जो आप जानते हैं कि यही पूरी दुनिया चला रहा है, तो आपके एक्शन में, आपके एक्शन का जो आउटकम होगा उसकी आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, और आपके आउटकम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट आउटकम आएंगे। सो दैट इज द रीजन आई हैव सीन द एनर्जी एंड द पॉजिटिव वेव्स कम्स आउट फ्रॉम द कृष्णा डिवोटीज। वो अलग है। आपके वीडियो देख के भी मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, दैट आई कैन फील दैट पॉजिटिव एनर्जी जो आपसे बात करके मुझे मिला। और यही मेरा एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करके ये एपिसोडों को लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी मिलती है, मेरा इसका सबसे बड़ा पैशन था ही यही रीज़न था, और लोगों तक भी मैं पहुंचा सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी, आज हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे व्यूअर्स को ये बहुत अच्छा लगेगा और वो इस पूरी कन्वर्सेशन के साथ जो है इंजॉय करेंगे। और जो भी अगर उनके कोई क्वेश्चंस कुछ आते हैं व्यूअर्स, आप मुझे भेजें, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिनके साथ मैंने वार्ता करी है, मैं उन तक आपके व्यूज, आपके क्वेश्चंस को पहुंचाऊं, और उनसे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ है, तो वो भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। चलिए, इसी के साथ आज का ये स्पिरिचुअल टॉक शो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी।